एक ही दिन में सर 2 बड़ी अदालतें, एक ही केस, और सीनियर जो कानूनदान हैं मुल्क के वो भी ये कह रहे हैं कि हायर कोर्ट को किसी ऐसे केस को ज़ेर समाअत नहीं रखना चाहिए जिसे लोअर कोर्ट सुन रही है, क्योंकि वो प्रेशर के मुतरादिफ समझा जा सकता है। कैसे देखते हैं सर सूरत हाल को? हाँ जी, बहुत शुक्रिया। आपके साथ कुछ कानूनदान तशरीफ फरमा हैं, खोखर साहब भी इस पे निगाह रखते हैं, शुएब भी हैं, वो आपको ज्यादा बेहतर बताएंगे। मैंने तो अभी थोड़ी देर पहले ट्वीट भी किया है, क्योंकि मैं इग्नोरेंट हूँ इस तरह के किसी माजी की नज़ीर से कि एक केस अपील में हो सेशन जज के खिलाफ हाई कोर्ट के अंदर, और अभी उसका डिसीजन ना आया हो, वकला की बहस जारी हो, और वही केस सुप्रीम कोर्ट के अंदर ज़ेर समाअत आ जाए, और दोनों पैरेलल अपनी समाअत कर रहे हों, और वो घंटे 2 घंटे 4 घंटे की का फर्क देके कहें जी कि हम 2 बजे देख लेते हैं क्या डिसीजन आता है, कल देख लेते हैं क्या डिसीजन आता है। मेरे कम अज कम इल्म में ऐसी कोई माजी में नजीर नहीं है। हाँ, फैसला आने दें, इंतजार करें। मैंने ये भी लिखा है अपने ट्वीट में कि अराउंड 54,000 केसेस आपके पास पड़े हुए हैं, पेंडिंग पड़े हुए हैं। हमने अभी हमारी जो सेनेट की ह्यूमन राइट्स कमेटी है, जिसके बड़े एक्टिव मेंबर रहे हैं खोखर साहब भी, और उनको बड़ा मिस करते हैं हम, जिसने अडाला जेल का दौरा किया तो वहाँ जो सुप्रिंटेंडेंट जेल और हाई ऑफिसर्स आए हुए थे लाहौर से, तो मैंने उनसे सवाल किया कि जब कोई शख्स सेशन कोर्ट से सजा पा जाता है और वो आ जाता है इस जेल के अंदर, तो उसकी अपील को, यानी मौत की सजा हो गई या फांसी की जिसको हम कहते हैं, किसी कत्ल के इल्जाम में उसे सजा मिल गई, तो उसकी अपील सुप्रीम कोर्ट तक जाते जाते कितना टाइम लगता है? तो उन्होंने कहा जी कि अराउंड और मिनिमम 10 ईयर्स, 10 साल वो वहां पड़ा रहता है। और 10 साल बाद, अगर आज मैं अखबार में पढ़ रहा था कि एक 13 साल के बाद कोई अपील लगी है। तो अब दूसरी एक तरफ ये हाल है, दूसरी तरफ फैसला नहीं होता और अपील उससे पहले ही आप सुनना शुरू कर देते हैं। तो ये वो सूरत हाल होती है जो अदालतों के वकार को मजरू करती है, उनके मकाम को मजरू करती है, उनके फैसलों के बारे में अवाम के अंदर शकूक व शुबहात उठते हैं। तो मैं अक्सर कहा करता हूँ, हाउस के अंदर भी कहा करता हूँ कि जो तौहीन अदालत होती है वो बाहर से कोई कितने ही पत्थर मार ले, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। कोई किसी जज के बारे में कितनी ही गलत बात कह ले, कोई फर्क नहीं पड़ता। अदालत की जो तौहीन होती है वो अंदर से होती है, उसके फैसलों से होती है। और जब अदालत खुद शऊरी तौर पर यह फैसला कर ले कि नहीं यार, हमें सबसे इंसाफ करना है। जब हम ये कहते हैं जी कि इंसाफ सबके लिए बराबर है, 19A का कभी हवाला देते हैं, कभी 10A का हवाला देते हैं, कभी और शिकों का हवाला देते हैं, तो फिर पता चलना चाहिए कि इंसाफ सबके लिए बराबर है। बराबर है। अच्छा, ये बातें जब हम लोग आप लोगों से सुनते हैं, आप लोग कहते हैं इदारे जो है वो, अभी खोखर साहब ने कहा कि लगता है कोई भी इदारा जो है वो अपना काम नहीं कर रहा। सर, हसन रजा पाशा साहब की बात करें, हारून रशीद साहब की बात करें, दीगर सीनियर जो कानूनदान है उनकी बात करें, इस वक्त एक राय ये पाई जाती है कि लोअर कोर्ट में अगर एक केस चल रहा है तो हायर कोर्ट को कुछ भी उनका कहना या किसी भी तरह से उस केस के बारे में कोई भी कंसर्न शो करना, प्रेशर जो है वो तस्वुर किया जा सकता है, और जो भी फैसला आएगा क्या उसको अनबायस्ड, बगैर किसी प्रेशर के हम तस्वुर कर सकेंगे? देखिए, पहली बात तो यह है कि ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को कल इंतजार नहीं करना चाहिए था हाई कोर्ट का, क्योंकि हाई कोर्ट के जज साहब को ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट फर्स्ट राउंड ऑफ लिटिगेशन में जस्टिस याया अफरीदी साहब की सरबराही में वो जो ऑर्डर था वो हुक्म दे चुके हैं कि आप इसको खुद डिसाइड करें। बदकिस्मती यह है कि सुप्रीम कोर्ट के हुक्म को हाई कोर्ट नहीं मानती, हाई कोर्ट के हुक्म को एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज नहीं मानता। एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज जो मुतासिब जज है हुमायूं दिलावर, उसको 3 दफा हुक्म दिया जस्टिस आमिर फारूक साहब ने कि इनको सुन के कानून के मुताबिक फैसला करें। उसने कहा है जी मैंने आपके ना सुनना है ना ही आपके हुक्म के मुताबिक मैंने फैसला करना है। यानी जो मैं पुराना फैसला कर चुका हूं, जिसको हाई कोर्ट सेट असाइड कर चुकी है, कहते हैं मैं उस पर बिलीव करता हूं, वो मेरा फैसला दुरुस्त है और आपका फैसला दुरुस्त नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट को हुक्म दिया पहली दफा कि जी आप फैसला करें, क्योंकि जुरिस्डिक्शन और केस का काबिल समाअत होना, टाइम बार्ड होना, ऑथोराइज पर्सन का होना, इलेक्शन कमीशन की कंप्लेंट मेंटेनेबल होना, ये सारे क्वेश्चंस आप डिसाइड करें सुन के। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब ने कहा नहीं, वो सुप्रीम कोर्ट के उस हुक्म को छोड़ के ना उन्होंने सुना ना उन्होंने वो क्वेश्चन डिसाइड किए, उन्होंने 32री मरतबा उसी जज को भेज दिया और उस जज ने
सुने बगैर फैसला दे दिया। और एक बात और बताऊं, जो चलिए मैं लोअर कोर्ट पे खाली अगर आ जाऊं कि जज साहब ने किसको सुनना था? जिनके खिलाफ जो है कंप्लेन थी या जिनके खिलाफ केस था उनको तो बुला बुला के थक गए, वो तो हर तरीका ढूंढते रहे और इख्तियार करते रहे कोर्ट को अवॉइड करने का, किसको सुनते? पहली बात तो आपको एक बात बता दूं कि या मुल्जिम पेश होता है या उसका वकील पेश होता है, और अगर किसी वजह से मुल्जिम पेश ना हो सके उसकी एक एग्जेम्पशन पिटीशन होती है। हाँ। उससे कोई फर्क नहीं पड़ता केस के ट्रायल का। ये जो 40 पेशियों का कहते हैं ना, ये 40 पेशियां हुई हैं इलेक्शन कमीशन के गवाहान और उसके ऊपर जिरा के लिए, उसमें हमारा नहीं है। हमारा केस कब शुरू हुआ आप तारीखें लिख लें, ये आप कंफर्म कर लें, जजमेंट से कंफर्म कर लें। बदकिस्मती सी बात यह है कि वो अता तारड़ साहब हूं या कोई भी उस फाशिस्ट हुकूमत के जो नुमाइंदे हैं, ना इसमें वो मुद्दाई हैं ना गवाह हैं, उनका इस केस से ताल्लुक क्या है आप सुन लें। ये रिकॉर्ड की बात है, कल इनके इलेक्शन कमीशन के वकील ने वहां एडमिट किया है। नंबर 1 1 तारीख को यानी 1 अगस्त को हमारी 342 की स्टेटमेंट होती है, यानी पहला बयान मेरा जो होता है इमरान खान साहब का 342 की स्टेटमेंट, उसमें क्वेश्चंस हमें पुट किए गए और हमने उनका जवाब दिया सारे क्वेश्चंस का। और एक क्वेश्चन ये था कि क्या आप अपने हक में गवाह पेश करना चाहेंगे, हमने कहा हाँ। नहीं शुएब शाहीन साहब, मैं आपको इंटरप्ट कर रही हूँ, लेकिन मैं आपके अच्छे वकील होने पे सवाल नहीं कर रही थी। मीडिया ऑप्टिक्स भी कोई चीज होते हैं, कोई ऐसी शख्सियत जो कि एहतसाब का नारा लगा रहा हो वो खुद किस तरह बिहेव करता है, उसकी ऑप्टिक्स भी कोई चीज होती है और वो मैटर करती है। मैं तो उस पर्सपेक्टिव में सवाल कर रही थी इदारों के आपस में, जो अभी हम यहाँ पे बात कर रहे थे कि जिसको भी देखें वो दूसरे की बात नहीं मान रहा, मातहत जो है वो अपने ऊपर जो भी उसकी हायरार्की है उसकी बात नहीं मान रहा। एक अजीब कंफ्यूजन और केओस दिखाई देता है मुल्क में। क्या फैक्टर्स हैं? आई मीन आई डू अंडरस्टैंड जो अभी बात कर रहे थे खोखर साहब भी कि हमारी एक हिस्ट्री है सियासत की इस मुल्क के अंदर, लेकिन ऐसा क्या हो गया है वो जो बात करते हैं कि ऐसा लगता है कि इम्प्लोड करने के पॉइंट पे आ गई है सूरत हाल? देखिए, जो पॉलिटिकल पोलराइजेशन है मेरा ख्याल से वो तो हर मुल्क में होती है और पार्लियामेंट में होनी भी चाहिए, इसमें कोई हर्ज नहीं होता, लेकिन वो एक पॉजिटिव तरीके से इस्तेमाल होनी चाहिए। पार्लियामान के अंदर आपकी शैडो कैबिनेट होती है, आप एक बिल्कुल क्रिटिसाइज करें, सख्त तरीके से करें। हमारे यहाँ मसला ये हुआ कि पॉलिटिकल पोलराइजेशन में आपके तमाम इदारे डिवाइड होना शुरू हो गए, जिससे आपका मीडिया भी था, आपकी दीगर इदारे भी थे, आपकी स्टैब्लिशमेंट भी आ गई उसके अंदर एक वक्त में, और फिर अब जुडिशरी भी आपको डिवाइडेड नजर आती है। इसका अल्टीमेट कल्मिनेशन क्या होगा? नतीजा ये नजर आ रहा है कि हर चीज कहीं भी आप यूनाइटेड हो ही नहीं रहे। कोई एक ऐसी होनी चाहिए जो आपको जोड़ दे आपस में। सियासतदानों के अपने अलग मसले हैं, दीगर इदारों के अंदर अलग पोलराइजेशन है, सो वो माशरे के अंदर भी नजर आ रही है। इससे भी जो ज्यादा खतरनाक बात मुझे नजर आ रही है यशवीन, कि आपको कोई जिम्मेदारी उठाता हुआ नजर नहीं आ रहा। पहले जो हुकूमत आई है पीटीआई की, मुसलसल पिछली हुकूमत को कहती रही कि उनका इतना ज्यादा मसला है, हम कैसे सॉल्व करें। उसके बाद पीडीएम में तमाम एक बड़ी तादाद में जमातें आई, वो उनमें से कोई एक जमात की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने को तैयार नहीं थी। वो तमाम के तमाम मामले को एस्टैब्लिशमेंट, जुडिशरी और पीटीआई पे डालते रहे हैं। और इस वक्त एक इंटरिम गवर्नमेंट आ गई है जिसकी हमें पता नहीं है लीगल हैसियत क्या है, वो कितने अरसे तक रहेगी। आप देखिए, आधे से ज्यादा पाकिस्तान एक निगरान हुकूमत के तहत चल रहा है। तो अब जब गरीब भटक रहा है, वो किससे जाके कहे? पहले तो एक शक्ल होती थी सामने, उससे पता था ये रिस्पॉन्सिबल है मेरे मसले का, इससे जाके मैंने सवाल करना है। इसीलिए डेमोक्रेसी होती है ना। आपको पता होता है कि ये शख्स जिम्मेदार है मेरे इलाके का, मेरे बच्चों के तहफ्फुज़ का, मेरी एजुकेशन का, मेरे मुस्तकबिल का। अब जब आपके पास वो है ही नहीं, मेरा तो पॉइंट ऑफ व्यू ये, अगर आप कोई स्पेशल सिस्टम लाना चाहते हैं, टेक्नोक्रेट्स लाना चाहते हैं, ले आए, लेकिन उसको वाज़ेह कर दें कि ये हम कर रहे हैं, ये लोग जिम्मेदार, अब इनसे सवाल करें। अभी आप मुझे बताएं यशवीन, सवाल किससे करें? और ऐसे सूरत हाल के अंदर इलेक्शन कब होगा, इलेक्शन नहीं होगा, ये भी एक बहस जो है वो हम देख रहे हैं कि छिड़ी हुई है।